हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी इलाहाबाद शहर की है। इलाहाबाद शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में राधे लाल नाम का एक व्यक्ति था। वह अभी अपनी नई नई शादी करके घर पे अपनी बीवी को लेके आया था। वह बहुत खुश था तो बहुत गरीब मजदूरी करता था और अपनी बीवी को भी बहुत प्यार करता था और बहुत अच्छे से अपनी बीवी को रखता था। अभी उनकी नई नई शादी हुई थी। लेकिन जब कुछ दिन गुजरे तो उनके घर में एक बेटे का जन्म होता है। जब बेटे का जन्म होता था, राधे लाल की खुशी की सीमा ना रही। वह बहुत खुश हुआ कि मेरे शादी हो गई, मेरे एक बेटा भी हो गया और मेरी बीवी भी बहुत अच्छी है। बीवी का नाम सरोज था। सरोज भी बहुत खुश होती अपने पति को ऐसा खुश होते देख। लेकिन कुछ दिन गुजरने लगे। जब बेटा 1 साल का हुआ था, उनके घर में एक बेटी ने और जन्म लिया। ऐसे करके राधे लाल के घर में एक के बाद 3 लड़कियों ने जन्म लिया। जबकि एक बेटा तो हो चुका था, एक बेटी होने के बाद उनको और बच्चों की जरूरत नहीं थी। ना जाने राधे लाल को क्या हवस थी बच्चे पैदा करना। बच्चे एक के बाद एक बच्चे पैदा होते चले गए। सरोज देवी बहुत मना करती, नहीं हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, अब क्या ज़रूरत है बच्चों की, बेटा भी हो गया बेटी भी, लेकिन अब हमें बच्चे नहीं चाहिए। लेकिन राधे लाल है कि मानता नहीं, सरोज की बात हर बार टाल देता और ऐसे करके लड़कियों का जन्म होता चला गया। 4 बेटी हुई और 1 बेटा। और ऐसे करके इनके दिन गुजरने लगे, बच्चे बड़े होने लगे। जब बच्चे बड़े होने लगे, खर्चा बहुत मुश्किल से चलता, क्योंकि राधे लाल तो मजदूरी करता था। लेकिन उसे इतना नहीं पता था कि मैं मजदूरी करके कैसे अपने बच्चों को पालूंगा। वह कहता, बेटी अपनी किस्मत का लेके आती है, वह खुद अपने किस्मत बनाएंगी। ऐसे करके दिन गुजरने लगे। बच्चे थोड़े बड़े हुए। जब बच्चे बड़े हुए तो राधे लाल ने सोचा इनको भी काम पे लगा दिया जाए। पढ़ाया तो नहीं था, क्या करेंगे, मजदूरी मिलेगी उनको, कोई अच्छी जॉब तो मिलेगी नहीं। किसी के लड़कियों को किसी के घर में घर का काम करने के लिए भेज दिया, बेटे को मजदूरी के लिए भेज दिया, सबको काम पे लगा दिया। ऐसे करके वह बहुत पैसे उनके घर में आने लगे, क्योंकि 4-5 लोग कमाने लगे थे और राधे लाल भी कमाता था। बहुत अच्छे से दिन गुजर रहे थे। लेकिन क्या होता है, राधे लाल को शराब की लत लग जाती है। जब देखता कि पैसे बहुत आने लगे तो उसकी लत बढ़ने लगती है। उसे उसकी ज़िम्मेदारी तो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि सारे बच्चे हर एक घर में काम कर रहे थे। कोई किसी घर में काम कर रहा था, कोई किसी में। कुछ ना कुछ पैसे तो सारे ही ला रहे थे। ऐसे करके पैसे थोड़े ज़्यादा आने लगे तो उसकी लत बढ़ती चली गई। वह शराब के नशे में डूबता चला गया। और दिन गुजरते हैं, बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं तो राधे लाल सोचता कि अब एक बेटी की शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि 4 लड़कियाँ थी, एक बेटा था। बेटा तो बड़ा था, बेटी की शादी होगी तभी बेटे की शादी करेंगे। ऐसे करके उन्होंने बड़ी बेटी की शादी तय कर दी। उन्होंने देखा भी नहीं कि लड़का क्या करता है, कैसे जैसे उनकी शादी कर दी। लड़की बहुत मना करती, मैं अभी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि वो अभी बहुत बड़ी नहीं हुई थी। उसको तो बस ये था कि अब पहले बच्चे पैदा किए, अब बच्चों की शादी करके घर से निकाल दे बस। वह कुछ भी नहीं सोचता था शराब के नशे में। वह सोचता था अब इनको निकालना है घर से। फिर एक लड़की की शादी करने के बाद जब निकाल दिया तो दूसरी का नंबर आता है। दूसरी की लड़की की शादी तय करता है। उसके लिए भी कुछ अच्छा सा नहीं देखता। वैसे अच्छे मिलेंगे भी कहाँ, लेकिन उनके लेवल का तो मिल सकता था ना, उनकी उम्र का तो मिल सकता था। वह उम्र भी नहीं देखता था। वह सोचा बस इनको निकालना है। फिर दूसरी लड़की की शादी तय कर दी और जैसे तैसे उसकी भी शादी तय करके उसको घर से विदा कर दिया। ऐसे करके काफ़ी दिन गुजरने लगे। सरोज देवी बहुत मना करती, ऐसे बच्चों की शादी मत करो, अच्छे से देख के करो। और दुख की बात यह है कि जिससे शादी करता वह भी शराबी थे, क्योंकि शराबी के दोस्त शराबी होते हैं। शराब के नशे में तो वो उनके रिश्ते तय करता था, क्योंकि जब वह शराब पीता था दूसरों के साथ तभी रिश्ते बताते थे लोग, और शराबी लोग शराबी रिश्ता बताएंगे। ऐसे करके उसने दोनों लड़कियों की शादी शराबियों से कर दी। उम्र में भी काफ़ी बड़े। देने के लिए तो कुछ भी नहीं था राधे लाल के साथ पास, लेकिन अच्छी नीयत तो होनी चाहिए। यदि राधे लाल के पास कुछ नहीं था तो मन तो होना चाहिए था कि मैं अपनी बेटी की अच्छी से शादी करूं। पैसा ना हो, जैसे हम खाते पीते हैं ऐसे ही खाते पीते घर में शादी कर दें। वो भी मजदूरी करता हो लड़का, लेकिन लड़की की उम्र का तो हो। लेकिन राधे लाल ऐसा नहीं करता। वह सिर्फ पैसा देखता था, ये पैसे वाला है। और लड़का चाहे शराबी हो, पैसे वाला हो, और उम्र चाहे दुगनी हो लड़की से, वह शादी कर देता था। ऐसे करके उसने दोनों लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी और ऐसे करके उनको शराबियों के साथ बांध दिया। और जब तीसरी का नंबर आता है फिर वह ऐसे ही करता है।
लेकिन इस बार उसकी माँ अड़ जाती है, मैं अपनी तीसरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूँगी। तुमने इस बार कुछ नहीं देखा, लेकिन राधे लाल है कि अपनी बीवी को इतना मारता कि मेरे सामने जवान चलाएगी। मैंने बच्चे को जन्म दिया है, मैंने पैदा किया, मैं घर चलाता हूँ, तू कौन होती है बोलने वाली। अपनी बीवी को मार के चुप कर देता, तीसरी की भी शादी तय करता। ऐसे ही करके बहुत बड़े घर में शादी तय कर देता। ये लड़का तो बहुत ही उम्र का बड़ा था, पैसे वाला था, लेकिन बहुत बड़ा परिवार था। उसको घर का काम के लिए ले जा रहे थे, नौकरानी बनाने के लिए ले जा रहे थे उसको, कि इसको नौकरानी बना के रखेंगे। तीसरी लड़की की भी शादी कर दी। सरोज की एक बात न मानी उसके पति ने। कितने दुख की बात है, तीनों बेटी की शादी उसने ऐसे कर दी जैसे लड़कियां नहीं ये भेड़ बकरी हो। फिर जब चौथी का नंबर आता है, चौथी तो बहुत छोटी होती है, उसको किसी बड़े कोठी में नौकरी लगा देता है और काफ़ी दिन वह नौकरी करती है किसी कोठी में। और काफ़ी दिन बीत जाने के बाद क्या होता है, जिस घर में सबसे छोटी बेटी नौकरी करती है, उस घर में एक बूढ़ा आदमी बीमार था। उसकी सेवा करती है सबसे छोटी बेटी। उसकी बेटी दिन रात सेवा करती और पैसे कमाती। ऐसे करके उसने सोचा और मैं खूब सारे पैसे कमाऊँगा, अपनी अच्छी से शादी करूँगी। लेकिन बाप है कि शराबी था, उसके सारे पैसे छीन लेता। और बेटी बहुत मना करती, उसकी माँ बहुत मना करती, इसकी शादी तो अच्छे से कर देंगे हम, पैसा जमा करेगी तो अच्छे से शादी हो जाएगी। लेकिन बाप तो शराबी था, उसके सारे पैसे ले लेता और सारे पैसे शराब में उड़ा देता। एक दिन क्या होता है, जिस कोठी में वह काम करती थी, उसी के मालिक ने ये बोला कि ये तो आदमी बीमार है, जो बूढ़े की उसकी बेटी सेवा कर रही थी। कोठी वालों ने सोचा क्यों ना इसी नौकरानी से हम उस बुढ़े की शादी कर दें, ताकि इसकी सेवा वह सारी ज़िंदगी के लिए करेगी। अब तो वह सुबह आती है, शाम को चली जाती है। यदि शादी कर देंगे तो 24 घंटे उसी के साथ रहेगी। ऐसा फैसला करते हैं कोठी वाले और उसके बाप को बुलाते हैं। वह कहते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हारी लड़की की शादी। पहले तो वह नखरे करता है, क्योंकि उससे पैसे की लालसा थी, क्योंकि वह लड़कियों को शादी करने के बदले पैसे भी लेता था। उन्होंने कहा नहीं मैं अपनी बेटी की शादी नहीं दूंगा। पहले तो नखरे करता है, दिखावा करता है राधे लाल। फिर जब वह कोठी वाले उसको नोट दिखाते हैं तो वह लालच में आ जाता है, और बोतल दिखाते हैं, वह लालच में आ जाता है, बोतल ले लेता, पैसे ले लेता। घर में जाके कहता है कि मैंने छोटी बेटी की भी शादी तय कर दी। उसकी माँ घबरा जाती है, पूछती है कि किससे शादी तय की, तुमने हमसे पूछा भी नहीं, अपनी बेटी से भी नहीं पूछा। राधे लाल कहता है मैं क्यों पूछूं, मैं घर का मालिक हूँ, मैं तुमसे क्यों पूछूं, मेरी बेटी की कहाँ शादी करनी है, तुम होती कौन हो मुझसे पूछने वाली। ऐसे करके वह कहता है मैंने इसकी शादी वहीं तय कर दी जहाँ ये काम करती है, जिसकी ये सेवा करती है। लड़की दंग रह जाती है, एक तो बूढ़ा 60-65 साल का बूढ़ा, और ऊपर से बीमार, जिसकी वह सेवा करती है, उसी के संग शादी तय कर दी, सिर्फ पैसों के लिए और थोड़े से शराब के लिए। लड़की बहुत रोती है, बहुत बिलखती है, मैं नहीं करूँगी शादी, मैं नहीं करूँगी, मैं अभी शादी नहीं करना, मैंने पैसे जोड़ना है, मैं अच्छे लड़के से शादी करूँगी। लेकिन बाप एक बात भी नहीं मानता, सरोज देवी को धमका के चुप कर देता है और अपनी बेटी को भी शादी कर देता है उसकी ज़बरदस्ती। वह चली जाती उस घर में जिस घर में वह काम करती थी, उस बूढ़े की सेवा करती और दिन रात रोती कि ये मेरे साथ क्या हुआ। अपनी बहनों से भी बात करने लायक नहीं थी, क्योंकि कोठी वाले बहुत सख्त थे, बात करने ही नहीं देते थे, क्योंकि लड़की बहुत छोटी थी। कहीं किसी को पता चल गया कि बूढ़े के संग शादी की, किसी से मिलने नहीं देते थे। लड़की ऐसे रो के चुप हो जाती, अब क्या करूँ, मेरी यही किस्मत है। ऐसे करके राधे लाल ने अपनी चारों लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब बेटे का नंबर था, बेटा सब ये देखता, ये कुछ ना कह पाता, क्योंकि बाप का आदत जानता था। कुछ कहते ही वह मारने पीटने लगता था, शराब पी के हंगामा करता था, इसलिए बेटा कुछ भी ना बोलता, सिर्फ खून के आंसू पी के रह जाता। ऐसे करके सारी बच्चियों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी राधे लाल ने। माँ हो के वह कुछ ना कर सकी। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, राधे लाल ने क्या किया। इतनी खुशहाल ज़िंदगी थी, एक बेटा हुआ एक बेटी, उसके बाद बेटी को ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन एक के बाद एक पहले उसे हवस थी कि बच्चे लड़कियां पैदा करना। और जब कमाने लगे तो ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकता था, लेकिन जब ज़्यादा पैसा आया तो उसे शराब की लत लग गई। ज़्यादा पैसे आने का मतलब ये नहीं हम बुरी संगत में लग जाए। ज़्यादा पैसे आने का मतलब ये होता है कि हम अच्छे से ज़िंदगी गुजारें, ना कि शराब की लत लग जाए हमें। राधे लाल ने बहुत गलत किया, अपनी चारों लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी पैसों के लालच में।
वह लड़की को शादी करने के बदले पैसे लेता था। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा मैंने इसे, हमारी घर की बेटियां हैं, इनका सुख भी चाहिए। उसे सिर्फ पैसों की और शराब की लत थी। बेटा भी सिर्फ ये दूर से देखता, वह कुछ ना कह पाता, क्योंकि उसको पता था कि जब मैं कुछ कहूँगा घर में मारपीट करेंगे, लड़ाई करेंगे, मेरी मम्मी को मारेंगे, बहनों को मारेंगे। वह कहता था मैं घर का मालिक हूँ। क्यों? मालिक के सिर्फ आदमी होता है, औरत नहीं होती। औरत क्या घर नहीं चलाती? औरत बच्चे पैदा नहीं करती? औरत का कोई हक नहीं होता अपने बच्चों पे कि मैं भी देख के शादी करूं किस घर में जा रही हैं, कैसे घर में जा रही हैं? सिर्फ आदमी का ही हक होता है, दोनों का हक होता है, पूरे परिवार, यहाँ तक कि बेटी का भी हक था कि किस घर में मेरी शादी हो रही मैं देखूं, जानूं। लेकिन राधेलाल कुछ भी नहीं मानता था इन बातों को, सिर्फ कहता था मैं घर का मालिक हूँ। कैसा मालिक है? शराब पी के मालिक बन गया? सिर्फ एक मजदूरी करके, सिर्फ दोनों सारे बच्चे कमाते थे तब थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सही हुई थी। वह चाहता तो थोड़े थोड़े पैसे जमा करके सारी बेटियों की शादी अच्छे से कर सकता था। ना पढ़ाया ना लिखाया, सिर्फ बच्चे पैदा करता चला गया। औरत को मशीन समझ के रख लिया। चाहता तो वह एक बेटा एक बेटी लेके सारी ज़िंदगी खुशियाँ बटोर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसने तो खुशियाँ बटोर ली, शराब भी पीता था, अय्याशी भी करता था। ज़िंदगी बर्बाद किसकी हुई? सरोज देवी की, उनकी बेटियों की। अब बेटा भी बहुत दुखी, सारी बहनें मेरी कैसे घर में गई है, बहुत गलत बात है। दोस्तों मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, कभी भी किसी के घर में ऐसा हो तो चुप ना रहे। आदमी चुप करता है औरत को, यदि हम पहली बार चुप हो गए तो वह चुप करता रहेगा, क्योंकि हमारी बेटियों का सवाल है। हमने भी जन्म दिया है बेटियों को, हम भी देख के करेंगे कि किस घर में लड़कियां जा रही हैं। हमें बोलने का हक नहीं है, हमने जन्म दिया है, हमारी बेटी है, हम माँ है उसकी, हमें देख के शादी करनी चाहिए। और अगर जो पति ऐसा जिद करके शादी करे तो उनकी तुरंत कंप्लेन कर देनी चाहिए, क्योंकि पूरी बेटियों की पूरी ज़िंदगी का सवाल है। हम यदि पहली बार में चुप हो गए तो वह हमें हमेशा चुप करता रहेगा। इसलिए हमेशा आवाज़ उठाएं, कभी भी ऐसा ना करें। मेरी सबसे यही विनती है, यदि ऐसा हो तो ज़रूर इनकी शिकायत करें, क्योंकि बेटियों को जन्म हमने दिया है, हमें पता है बेटियों का दर्द क्या होता है। बाप से ज़्यादा माँ जानती है, क्योंकि माँ बेटियों को जन्म देती है। लेकिन बहुत से पति बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा नालायक सिर्फ एक होता है, सारे नहीं होते। सारे बाप बहुत अच्छे से अपनी बेटी को शादी देते हैं। ज़्यादातर पापा ही बेटियों को प्यार करते हैं, सिर्फ एक आधा ही नालायक निकलता है, सारे नहीं होते। इसलिए जो एक आध ऐसे होते हैं उसकी कंप्लेन ज़रूर करें। हर घर में देखा है बेटियों को पापा ही ज़्यादा प्यार करते हैं, और बेटियों को पापा प्यार करते हैं, उनका अच्छा पापा ही ज़्यादा सोचते हैं। माँ तो सोचती है लेकिन पापा बहुत प्यार करते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। यदि ऐसे लोग हों तो प्लीज़ आवाज़ उठाएं। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार।